हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बहुत ही एक प्यारा सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है समझने में। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है और कितने प्रकार का होता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग आज बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से समझेंगे। आप लोग चाहकर भी इसको नहीं भूल पाइएगा। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। अ फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों का कंपेयर करना। जैसे बात करें अगर, जैसे आपका भाई हो और आपका एक छोटा भाई और आप हैं, अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो लोग हैं और एक भाई 20 साल का है और दूसरा भाई 10 साल का है। 20 वर्ष और 10 साल मतलब एक ही बात है। तो अगर इसकी हम तुलना करें तो ये इससे कितना ज़्यादा छोटा है। अगर यहाँ से पूछेंगे तो ये क्या है, इससे छोटा है। और इधर से बात करेंगे तो ये इससे क्या है, बड़ा है। अगर बात करेंगे छोटे वाले को कि ये कितना छोटा है, तो ये 10 साल छोटा है। कहाँ से? 20 से। बड़े वाले से ये 10 साल छोटा है। अगर हम बात करेंगे ये 10 साल बड़ा है, कहाँ से? यहाँ पे आप बात करेंगे 10 से, ठीक है। तो ये होता है तुलना करना कि ये इससे 10 साल छोटा है और ये इससे 10 साल बड़ा है। तो इस प्रकार हम इसको कंपेयर करते हैं। तो जब बात करेंगे हम लोग रेशियो की, तो रेशियो अभी आपके चैप्टर में आगे है, तो वहाँ पे हम लोग उसको डीप में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि रेशियो का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ का कंपैरिजन करना। तो आइए देखते हैं आगे। द अपर नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो आपका फ्रैक्शन होगा दो पार्ट में होगा, एक पार्ट हम जो नंबर का लिखेंगे ऊपर और दूसरा पार्ट नीचे। तो जो अपर नंबर होगा उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज द डिनोमिनेटर। जो लोअर पार्ट होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमेशा होता है। तो आइए समझते हैं पहले हम लोग। ऊपर जो आपका न्यूमरेटर होगा वो क्या आपको शो करेगा और डिनोमिनेटर क्या शो करेगा। देखिए ऊपर क्या होगा आपका न्यूमरेटर और नीचे आपका डिनोमिनेटर होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें, ये कभी भूलिएगा मत, इसको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। जो डिनोमिनेटर होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के टोटल क्वांटिटी को बताएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो आपके टोटल का ऑप्टेन या फिर पार्शियल, ऑप्टेन या पार्शियल, इस टोटल में से हमने कितने चीज को निकाला है। हो सकता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बांट रहे हो, किसी सामान को बांट रहे हो तो पूरे सामान को कितने लोगों में बांटे हैं उसका फ्रैक्शन हो सकता है। तो इसको समझने के लिए जैसे यहाँ पे हमने एक सर्कल ले रखा है और सर्कल को 4 भाग में डिवाइड किया है। आपका सर्कल 4 भाग में बटा हुआ है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसका फ्रैक्शन लिखना होगा तो टोटल कितने आपके 1 2 3 4, टोटल पार्ट 4 हो गए। अब इसमें हम क्या करें, इस पार्ट को अगर हम कलर कर दें तो इस 4 पार्ट में से हमने कितने पार्ट को कलर किया, एक पार्ट को। तो अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन फॉर कलर्ड पार्ट, फ्रैक्शन फॉर कलर्ड पार्ट की बात करें तो टोटल 4 में से एक पार्ट हमारा कलर किया हुआ है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका ऊपर ऑप्टेन। इस 4 में से हमने एक को लिया है तो 4 अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन 4 हो जाएगा। टोटल आपको हमेशा नीचे रखना है और जितना भी हम उसमें से कलर करेंगे या किसी को बांटते हैं तो उसको हमको ऊपर रखना है। तो ये आपका 1 अपॉन 4 हो गया। लेकिन आगे बात करते हैं, अगर अब क्या करें, हम 2 बॉक्स को कलर कर दें। इसमें से हमने 2 पार्ट को कलर कर दिया। तो अब इसका बात करेंगे इस कंडीशन में, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। तो हमेशा आपका नीचे टोटल ही होना है। टोटल बॉक्स 4 है आपके पास और 4 में से आपने कितने को कलर किया है, 2 को।
ये क्या हो जाएगा आपका 2। तो फ्रैक्शन क्या हुआ 2/4, 2/4। नीचे हमेशा टोटल को लिखना है और ऊपर जितने बॉक्स को हम कलर करते हैं वो हमारा ऊपर हो जाता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल को डिफाइन करेगा और न्यूमरेटर जो होगा वो ऑब्टेन कलर जो भी बोल सकते हैं आप। तो ऐसे ही आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन आपको खुद से करना है। तो इस फ्रैक्शन को आप लोग लिखेंगे, लेकिन अभी तुरंत ये आप लोगों के होमवर्क के लिए रहेगा। तो बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग इसका फ्रैक्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसके कलर किए हुए पार्ट का आपको फ्रैक्शन कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें हम 3 पार्ट को क्या करते हैं, इसमें से इस बॉक्स को कलर कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको कलर किया और इस पार्ट को भी हमने कलर कर दिया। तो अब आपको इसकी कलर किए हुए पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका फ्रैक्शन। अगर इसके फ्रैक्शन की बात करें हम लोग, तो फ्रैक्शन जो होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना है। कोई भी फ्रैक्शन होगा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। अभी आप लोगों को हमने बताया जो डिनोमिनेटर होता है टोटल को बताता है। तो इसमें आप पहले टोटल बॉक्स की काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए 8। डिनोमिनेटर क्या करता है टोटल को बताता है ना, ये हो गया आपका 8। और कितने को आपने कलर किया है वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 पार्ट को आपने कलर किया है। ये आपका कलर किए हुए बॉक्स का फ्रैक्शन हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर आपका 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे बात करते हैं। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे एग्जाम में, तो आपका क्वेश्चन पेपर जो आता है तो उसमें लिखा होता है टोटल मार्क, आपका टोटल क्वेश्चन पेपर कितने का होता है। और आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपकी कॉपी चेक होती है, तो आपके टीचर्स आपको ऊपर नंबर देते हैं। तो वो नंबर कैसे लिखा होता है, तो जितना आप नंबर पाते हैं तो वो किस फॉर्म में लिखा होगा वो आपको बताना है। तो अगर आपने 50 में से 30 मार्क ऑब्टेन किया, 50 में से 30 नंबर आपने लाया, तो जो आपको नंबर मिलता है किस फॉर्म में मिलता है एक बार खुद से चेक करके बताइए। ये रहेगा आपका पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन। तो बताइए आपको जो नंबर आपके टीचर्स देते हैं इस फॉर्म में देते हैं या इस फॉर्म में, कौन सा फॉर्म सही है। आइए चेक करते हैं। तो हमेशा जो नीचे होता है डिनोमिनेटर क्या बताता है टोटल। तो ये डिनोमिनेटर है हमारा, तो क्या हमारा टोटल जो नंबर है 30 का है, नहीं, टोटल मार्क जो है वो 30 का है। हमने ऑब्टेन 30 किया है, ये आपका गलत हो जाएगा। वैसे ही डिनोमिनेटर टोटल को बताता है, तो टोटल कितना मार्क है 50, कितना हमने ऑब्टेन किया 30, तो ये वाला फ्रैक्शन आपका सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको फ्रैक्शन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हमने 7 फ्रैक्शन को डिफाइन किया है। तो देखिए पहला फ्रैक्शन होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। अब हम सारी चीज़ों को एक एक करके बिल्कुल डिफाइन करेंगे और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको समझेंगे। तो आइए आगे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आइए देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो क्या लिखा हमने, प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या हो, कम, यानी न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने 3/4
5। इसका न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है। तो जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है आपके पास, न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर आपका 5 है। तो जो न्यूमरेटर है आपका डिनोमिनेटर से छोटा है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। देन इट इज नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी बात करते हैं और भी 3/5, ये पहला हो क्या था। अब दूसरा बात करते हैं 5/7। यहाँ पे बात करेंगे न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 7। तो 5 लेस देन 7, न्यूमरेटर लेस देन 7, ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जब कभी भी न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, जब न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया हमने 9/5। तो न्यूमरेटर क्या है 9 है, डिनोमिनेटर क्या है 5 है। तो यहाँ पे बात करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर 9 और डिनोमिनेटर 5। तो न्यूमरेटर आपका बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और भी एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे 7/3, 7/3, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/5, न्यूमरेटर 9 डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। जब कभी भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर और न्यूमरेटर छोटा होगा तो प्रॉपर। तो इसका नाम प्रॉपर या इम्प्रॉपर क्यों पड़ा। जैसे बात करते हैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन और लेते हैं 1/2 और यहाँ पे एक ले लेते हैं फ्रैक्शन 2/1। तो इस फ्रैक्शन से हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए डिनोमिनेटर क्या बताता है आपको, टोटल नंबर बताता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 2 पार्ट में डिवाइड है और ऊपर 1 क्या बता रहा था हमको, कलर्ड। तो इसमें से कितने को हम कलर कर देंगे, 1 पार्ट के इसको कलर कर देंगे। तो ऐसा करना पॉसिबल है, ऐसा करना पॉसिबल है। ये क्या हो गया पॉसिबल, प्रॉपर से क्या याद रखेंगे पॉसिबल। ऐसा करना हमारी बस में होगा, ऐसा करना पॉसिबल होगा। लेकिन यहीं पे बात करें अगर 2/1, तो टोटल की बात करें अगर हम लोग, तो ये टोटल सिर्फ एक ही सर्कल है और एक ही सर्कल में हम 2 को कैसे कलर कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ये 2 पार्ट में तो डिवाइड ही नहीं है आपका, सिंगल पार्ट में ही है। टोटल कितना है, सिर्फ एक ही बॉक्स है। तो एक बॉक्स में हम 2 को कलर कैसे कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इसको क्या बोले हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मान लेते हैं टोटल कितना था 2, इस मान लेते हैं कि हमारा ब्रेड है अगर, तो इस ब्रेड का 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं एक लोगों में। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही है। अब एक ही चीज़ को 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो एक है तो सिर्फ एक ही को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर पाएँ, इसलिए ये क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल। इसलिए जब कभी भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए क्या लिखा है हमने, अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है इसमें नेचुरल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में कंबाइन होता है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे जी हमारे पास एक फ्रैक्शन एग्जांपल में ले रखा है हमने 5 होल 3/4। अब देखिए ये जो 5 है आपका, ये बिल्कुल सेपरेट होता है, इस फ्रैक्शन से बिल्कुल अलग होता है।
अगर ये बिल्कुल अलग है तो ये क्या है आपका नेचुरल नंबर, ये 5 आपका नेचुरल नंबर हो गया, और इसी के साथ में कंबाइन है क्या चीज़ 3/4, ये क्या है आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 4, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। जब कभी भी न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोला था। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर, साथ में उसके एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। आइए आगे बात करते हैं। इट इज़ बेसिकली एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जी बेसिकली मतलब आमतौर पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्यों? तो आइए इसको देखते हैं। जब कभी भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे हमने कुछ नोट दे रखा है। देखिए क्या दिया हमने फ्रैक्शन में और नोट में, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसको हमेशा हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जब तक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक का हम अगला प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 × 5 करेंगे, और जो आपका न्यूमरेटर होता है उसको हम ऐड करते हैं, इसमें 3 ऐड करेंगे, और अपॉन में जो आपका डिनोमिनेटर होगा वही रहेगा। तो 4 5 से 20 और 3 ऐड करेंगे तो 23/4। ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब देखिए जब इस हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किए तो ये कैसा फ्रैक्शन बन के हमारे पास आया, न्यूमरेटर जो है 23, डिनोमिनेटर 4, न्यूमरेटर बड़ा हो गया। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है आपका तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। वही लिखा गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न को हिंदी में इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहला नोट था, ये हमको हमेशा और हमेशा करना होता है। फिर आगे दूसरा देखते हैं, नोट क्या दिया है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर वापस से हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो वो भी करते हैं। ये चीज़ें हम आगे सीखेंगे। तो क्या सीखा हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। फिर अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। जब कभी भी हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा 1 से बड़ा आता है। ये चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखना है, तो ये हमारा 3 फ्रैक्शन हो गया। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक का मतलब क्या होता है, एक बराबर, एक समान, किसी को पसंद करना। लाइक का मतलब एक समान। तो क्या दिया हुआ है, द फ्रैक्शन विच हैव द सेम और इक्वल डिनोमिनेटर्स। ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स इक्वल हों, ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर हमेशा क्या हों, इक्वल हों। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, आप देख रहे हैं 1/2, 3/2, 5/2, तो सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जब उनका डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल होगा, बराबर होगा, सेम नंबर होगा, तभी हम ऐसे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। सारा फोकस आपका डिनोमिनेटर पे होना चाहिए, न्यूमरेटर पे बिल्कुल भी आपका फोकस नहीं होना चाहिए। कहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन है। जस्ट लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शन विच हैव अनइक्वल और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम डिनोमिनेटर्स है, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम है आपकी, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे जिसके डिनोमिनेटर्स अनइक्वल या फिर डिफरेंट हो, और जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे या इक्वल होंगे उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन
पहचानने आ गया होगा। अब बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो यूनिट फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन विथ वन न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर 1 हो। यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया हमने, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे बहुत सारे आपके फ्रैक्शन हो सकते हैं जिसका न्यूमरेटर 1 होगा, वो सारे आपके फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो आप लोग फ्रैक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको सारे टॉपिक्स इसमें के कंटेंट समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन का सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड देखेंगे हम लोग। तो आगे नेक्स्ट वीडियो को अपने मोबाइल पे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।